हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट करके यहाँ पे रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, तो आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। यस दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट भी किया था, उसी टॉपिक को अभी यहाँ पे मैं कवर करने की कोशिश करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, मैं कोई मेडिकल एक्सपर्ट हूँ नहीं, तो जो भी चीज़ें यहाँ पे पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, गूगल के ऊपर अवेलेबल है, सो उसी को बेस लेके कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। तो फिर आप भी क्या कर सकते हो, खुद की रिसर्च यहाँ पे कर सकते हो। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि आपको डराओ करके, बट जो चीज़ें चल रही है वो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। सो दोस्तों, हर किसी को यहाँ पे पता है कि कोरोना तो जस्ट अभी हम लोगों को ख़त्म होते हुए देखने को मिल रहा है। ख़त्म मतलब प्रेजेंस तो रहेगा ही, किधर ना किधर वायरस तो रहता ही है, बट जो पहले हम लोग को चीज़ें देखने को मिल रही थी वो सब कुछ अभी ख़त्म हो गई है। लगभग 2 साल लगे हम लोग को। कोविड 2020 में स्टार्ट हुआ था एंड उसके बाद 22 ऑलमोस्ट हम लोगों को मतलब 2 साल लगे। सो अभी जाके अगर हम लोग यहाँ पे बात करें उस लेवल का कोविड तो इंडिया में तो फिलहाल तो देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है, बट आप सभी लोगों को पता है ये वर्ल्ड वाइड पेंडेमिक हम लोग को देखने को मिला था। सो दोस्तों, कोविड तो अभी ख़त्म हो गया है, बट अभी एक और प्रॉब्लम हम लोग को दुनिया में देखने को यहाँ पे मिल रहा है एंड उसका नाम आप लोगों ने ज़रूर यहाँ पे सुना होगा। यस, मंकी पॉक्स करके हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बहुत सारे लोगों ने शायद से आज ही के दिन इसी वीडियो में यहाँ पे सुना होगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अभी तक ये इतना ज़्यादा हम लोगों को मतलब ज़्यादा फैलते हुए देखने को नहीं मिला, बट आज के दिन की जो रिपोर्ट्स है उसके चलते हम लोग कह सकते हैं कि बहुत सारे कंट्रीज़ में आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 12 कंट्रीज़ के हिसाब से हम लोग को ये मंकी पॉक्स के केसेस हम लोग को यहाँ पे स्प्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूँ, WHO की अगर मैं बात करूँ, तो उन्होंने भी थोड़ा सा वार्न रहने की यहाँ पे बात यहाँ पे की है। सो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये जो मंकी पॉक्स अभी फ़िलहाल तो देखने को मिल रहा है, अभी बहुत सारे डाउट्स आएंगे कि क्या ये कोविड जैसा ही है। सो जैसे मैंने कहा, मैं तो कोई मेडिकल एक्सपर्ट हूँ नहीं, बट ये थोड़ा सा कोविड से डिफरेंट है। मतलब कोविड जिस तरीके से रफ्तार से स्प्रेड होता था उस रफ्तार से फ़िलहाल तो देखने को नहीं मिल रहा है। अभी ये तो मेडिकल एक्सपर्ट्स बताएंगे, WHO बताएगा कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो रहा है। एंड WHO की अगर मैं बात करूँ तो फिलहाल वो यहाँ पे इससे रिलेटेड प्रॉपर रिसर्च यहाँ पे कर रहे हैं। आपको पता है कोविड से रिलेटेड WHO ने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की थी एंड उसका खामियाजा बहुत सारे लोगों को बाद में यहाँ पे भुगतना पड़ा था। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, मंकी पॉक्स से रिलेटेड यहाँ पे रिसर्च यहाँ पे चल रहा है। बेसिकली ये अफ्रीकन कंट्रीज़ में हम लोग को देखने को मिल रहा था। जैसे कोविड-19 हम लोग को अभी यहाँ पे देखने को मिला था, वैसे मंकी पॉक्स की बात करिए अभी की बात नहीं है, इसके पहले भी हम लोग को देखने को मिला था। सो अफ्रीकन कंट्रीज़ में यूजुअली हम लोग को मंकी पॉक्स जैसे ये बीमारियाँ देखने को मिलते थे, केसेस देखने को मिलते थे। एंड अभी हम लोग को यही केसेस अभी यूरोपियन कंट्रीज़ में भी देखने को यहाँ पे मिल रही है। यस दोस्तों, तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा WHO थोड़ा सा मतलब हम कह सकते हैं चिंता यहाँ पे जता रहा है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एंड बेल्जियम की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, बेल्जियम ये पहली कंट्री बन चुकी है जिन्होंने यहाँ पे मंकी पॉक्स से रिलेटेड क्वारंटाइन भी कंपलसरी की है। ऑब्वियसली ये सारी बातें रिपोर्ट के जरिए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, बट हम लोग ज़रूर कह सकते हैं यहाँ पे ज़रूर इसके बारे में भी हम लोग को चिंता फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। आप देख सकते हैं हर जगह पर यही चीज़ें देखने को मिल रही है कि बेल्जियम पहली कंट्री बन चुकी है कि यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, क्वारंटाइन कर रहे हैं। एंड क्वारंटाइन का जो पीरियड है दोस्तों वो थोड़ा सा ज़्यादा ही रखा जा रहा है, थोड़ा क्या बहुत ही ज़्यादा, 3 वीक का क्वारंटाइन। कोविड की अगर हम लोग बात करें 2 वीक का क्वारंटाइन रखता था, यहाँ पे तो 3 वीक का क्वारंटाइन का फिलहाल तो बातें यहाँ पे चल रही है। अगर कुछ भी है ऐसा कुछ मतलब सिम्टम्स देखने को मिले तो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। प्लस अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट सवाल आप लोगों के दिमाग में एक ही आ जाएगा कि अभी तक क्या स्थिति यहाँ पे चल रही है। सो फिलहाल आप लोग देख सकते हैं वर्ल्ड वाइड अगर हम लोग बात करें 92 केसेस यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, राइट। एंड यूरोप में हम लोग को ज़्यादा यहाँ पे इससे रिलेटेड ये बातें फैलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो इंडिया की बात करें, सभी लोग बोलेंगे सर बाकी देशों की जाने दो बातें, इंडिया की क्या बात चल रही है। सो इंडिया में फिलहाल तो ये चीज़ें देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहे, बट येस गवर्नमेंट सतर्क यहाँ पे हो चुकी है, क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि 100 केसेस हो गए हैं, 12 कंट्रीज़ में अभी देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, राइट। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इंडिया की, तो इंडिया भी यहाँ पे क्या कर रहा है, इससे रिलेटेड आप देख सकते हैं यहाँ पे हाल ही में ही हम लोग को 2 दिन पहले भी न्यूज़ देखने को यहाँ पे मिला था कि सरकार ने कहा था कि यहाँ पे एयरपोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो स्क्रीनिंग हम लोग को यहाँ पे चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अगर कोई भी पेशेंट मिला तो उसको अलग से यहाँ पे क्वारंटाइन आइसोलेट यहाँ पे किया जाएगा, सेम कोविड में जैसे था वही चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। प्लस
प्लस अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अलग अलग जो सिटीज़ रहते हैं वहाँ पे भी जो एयरपोर्ट्स रहते हैं, राइट, जैसे कि अगर मैं मुंबई की बात करूँ तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा अलर्टनेस यहाँ पे बताया जा रहा है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु की अगर मैं बात करूँ इंटरनेशनल, हम लोग को ज़्यादा फ्लाइट्स वहाँ पे एक्टिव रहते हुए देखने को मिल जाते हैं। सो वहाँ पे हम लोगों को ज़्यादा अलर्टनेस मेंटेन करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो फिलहाल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये न्यूज़ सुनकर तो डेफिनेटली हर किसी को तो डर तो लगेगा ही, क्योंकि कोविड अभी अभी हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि किस तरीके की चीज़ें यहाँ पे चल रही है। सो क्या नेक्स्ट सवाल आप लोगों का यही रहेगा कि इसमें जो डेथ परसेंटेज रहता है, मोर्टेलिटी रेट की अगर हम लोग बात करें, कोविड में तो हम लोग को इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा था, तो मंकी पॉक्स का डेथ परसेंटेज कितना है? तो दोस्तों बताया जा रहा है फिलहाल जो भी एक्सपर्ट है यहाँ पे मेडिकल के, कि जितना कोविड का था उतना ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सिर्फ मतलब देखा गया तो ये बताया जा रहा है कि इसमें स्प्रेड होने के चांसेस थोड़े से कम देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो फिलहाल तो ये रिसर्च के हिसाब से बताया जा रहा है कि अगर स्किन के हिसाब से अगर हम टचिंग यहाँ पे होती है तो ही जाके हम लोग को ये फिलहाल तो चीज़ें देखने को मिल रही है। तो बहुत ही लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, जैसे मैंने कहा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इससे रिलेटेड फिलहाल तो ज़बरदस्त रिसर्च यहाँ पे कर रही है। सो आपका नेक्स्ट सवाल ये रहेगा, सर क्या डरने की ज़रूरत है? ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बेसिकली चैनल है, तो हम लोग तो इसको डायरेक्टली स्टॉक मार्केट के हिसाब से यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इससे डरने की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा WHO जब तक कुछ बोलते हैं हम लोग कुछ कह नहीं सकते। पॉइंट नंबर 2, स्टॉक मार्केट के हिसाब से बात करें तो देखिए यूरोपियन मार्केट्स में हम लोग को इससे रिलेटेड बातें देखने को मिल रही है। इंडिया में तो फिलहाल तो अभी तक तो ऑफिशियली कोई बात है नहीं, एंड बेल्जियम में तो हम लोगों को फर्स्ट क्वारंटाइन भी देखने को यहाँ पे मिल चुका है, बट वहाँ के तो मार्केट में एज सच कोई प्रेशर देखने को नहीं मिला है। तो एटलीस्ट हम लोगों ने तो प्रेशर नहीं लेना चाहिए। जहाँ पे है वहाँ पे प्रेशर देखने को नहीं मिल रहा है, सो जहाँ पे नहीं है वहाँ पे हम लोग क्यों प्रेशर ले। बट येस, हाँ, जैसे मैंने कहा कि स्थिति कैसे होती है, आगे जाके क्या अपडेट आता है, उसके हिसाब से चीज़ें यहाँ पे बदल सकती है। तो इसलिए WHO का कोई भी अगर ट्वीट आता है, कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट आता है, स्टेटमेंट आता है, इसके ऊपर वापस क्या करेगा स्टॉक मार्केट, ज़रूर बाजार इसके ऊपर ज़रूर फोकस यहाँ पे बना के रखेगा ही रखेगा। प्लस अगर हम लोग बात करें, अभी डरने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं। जैसे मैंने कहा कि अमेरिकन बाजार भी आप देख सकते हो, अगर डर होता तो इतना तेज़ नहीं होता। तो फिलहाल हम लोग कह सकते हैं कि अभी तक ये जो न्यूज़ देखने को मिल रही है डेफिनेटली जो है वो सच ही है, बट अभी तक उस लेवल का स्प्रेडिंग होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। एंड हम लोग होप करेंगे कि इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे ना फैले, जल्द से जल्द इसको वहीं पे सॉर्ट आउट यहाँ पे किया जाए, राइट। सो फिलहाल हम लोग अगर बात करें, जो यहाँ पे सवाल भी पूछ रहे थे कमेंट सेक्शन में, वीडियो बनाने की रिक्वेस्ट कर रहे थे, सर मंकी पॉक्स से रिलेटेड यहाँ पे क्या होगा, तो फिलहाल तो जिस तरीके की सिचुएशन देखने को मिल रही है सब कुछ कंट्रोल में ही देखने को मिल रहा है। WHO ने भी कहा है कि अभी तक जिस तरीके से केसेस है, अवेयरनेस ऑलरेडी देखने को मिल रही है, सो फिलहाल तो सारी चीज़ें कंट्रोल में ही है। सो ज़रूर हम लोग को देखना पड़ेगा कि यहाँ पे किस तरीके की न्यू खबरें क्या निकल कर आती है, राइट, क्योंकि बाजार को तो चाहिए कोई ना कोई गिरावट के लिए रीज़न। तो ज़रूर इससे रिलेटेड अगर कोई नई नेगेटिव न्यूज़ अगर आ जाती है तो ज़रूर बाजार में इसमें भी क्या किया जा सकता है, इसको भी नेगेटिवली न्यूज़ पकड़कर यहाँ पे शॉर्ट करने की कोशिश भी यहाँ पे की जा सकती है। सो सिर्फ आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए एडवांस में, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाकर आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। जैसे मैंने कहा कि मैं मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर तो आप लोगों को जितना इन्फॉर्मेशन आपको एडवांस में पता होना चाहिए उसी लिए ये वीडियो यहाँ पे कवर किया गया था। सो निफ्टी 50 की अगर हम लोग बात करें, फिलहाल तो यहाँ पे नॉर्मल जिस तरीके की चीज़ें यहाँ पे चल रही, इन्फ्लेशन, रेट हाइक, रशिया वर्सेस यूक्रेन, तो ये प्रेशर हम लोगों के लिए फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। बट उसमें येस, ये मंकी पॉक्स जैसी जो नई बीमारी भी हम लोग को देखने को मिल रही है, जो कि फिलहाल यूरोपियन मार्केट्स में स्प्रेड होते हुए देखने को मिल रही है, अगर ये ज़्यादा स्प्रेड होती है एंड अगर यूरोपियन मार्केट हम लोगों को अगर ड्यूरिंग द बाजार अगर गिरते हुए देखने को मिल जाते हैं, सो येस हमारे बाजार में भी उसका प्रेशर देखने को मिल सकता है। सो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये कि हम लोगों ने एज अ मार्केट की अगर मैं बात करूँ, हम तो है इन्वेस्टर, बट स्टिल एक ट्रेडर लोगों ने तो क्या करना चाहिए, खास करके अभी तो यूरोपियन मार्केट्स जो ओपन होंगे तभी आप लोगों ने वहाँ पे फोकस रखना चाहिए। क्या पता यूरोपियन कंट्रीज़ कोई अगर स्ट्रिक्ट डिसीजन वहाँ पे लेते हैं कि यहाँ पे क्वारंटाइन से रिलेटेड या फिर किसी स्पेस पर्टिकुलर प्लेसेस पे कुछ ज़्यादा केसेस मिलते, तो क्या पता वहाँ पे छोटा मिनी लॉकडाउन, अगर ऐसी कुछ चीज़ें आ जाती है, मैं पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, तो ज़रूर बाजार इसके चलते नेगेटिवली रिएक्ट भी कर सकता है। बट ये मैंने कुछ एक्सट्रीमली ही बातें यहाँ पे बता दी है, तो ये आपके ऊपर भी रहेगा कि इन सभी खबरों के ऊपर आप लोगों ने फोकस बना के यहाँ पे रखना चाहिए। मैं वापस कह रहा हूँ, बिल्कुल भी डरने की यहाँ पे ज़रूरत है नहीं। जब तक WHO एंड इससे रिलेटेड भारत सरकार कुछ भी चीज़ें बोलती नहीं है, आप लोगों ने टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। हाँ, बट अवेयर ज़रूर रहना चाहिए, इतना तो मैं आप लोगों को यहाँ पे कह सकता हूँ। सो आशा करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो से कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होगी, न्यूज़ कंफर्म हो गई होगी, तो ज़रूर आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी यहाँ पे कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।